क्षेम इति वाची भाष्यकार करें क्षेमो नाम क्षेम किसे कहते हैं? उपात्त परिरक्षण, जो गृहीत है उसका सब प्रकार से रक्षा करना, उपलब्ध है जो, प्राप्त है जो, उनका पूर्ण रूप में रक्षा कर लेने का नाम ही क्षेम। एक गुण विशेष है, व्यक्ति के अंदर विद्यमान एक सामर्थ्य विशेष है। और ये जो चीज है कहाँ रहती है? वाणी में। अतः ब्रह्म वाणी में क्षेम रूप से प्रतिष्ठित है, ऐसे उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म वाची क्षेम रूप में प्रतिष्ठितम इति उपास्यम, अर्थात क्षेम रूपी गुण विशिष्ट जो ब्रह्म कहाँ है? वाणी में। क्षेम रूपी गुण की उपाधि, सारी चीजें सारा संसारी ब्रह्म की उपाधियां है। अरे क्षेमात्मक जो गुण विशेष है यह है उपाधि किसका? ब्रह्म का। तार्श उपाधि से उपहित ब्रह्म कहाँ प्रतिष्ठित है? वाणी में प्रतिष्ठित है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार आगे सभी में समझना है। योग क्षेम इति प्राणापान योग क्या है? योग अनुपात से उपादान, अगृहित को ग्रहण करना, अनुपलब्ध को उपलब्ध करना, अप्राप्त को प्राप्त करना, इसी का नाम योग होता है। इस प्रकार से वह यह जो ये दोनों के दोनों योग और क्षेम, तो ही योग क्षेम प्राणापान सतो भवतो। यद्यपि प्राण और अपान का होने मात्र से ही यह योग और क्षेम दोनों ही कार्य होते रहेंगे आपके शरीर में, लेकिन क्या प्राणापान केवल अपने आप में समर्थ है बिना चेतन का? ऐसा हो नहीं सकता। अतएव करे तथापि न प्राणापान निमित्त एव किंतरी ब्रह्म निमित्त, क्योंकि प्राणापान निमित्त ही केवल प्राणापान निमित्त को लेकर के योग क्षेम संपादन नहीं हो सकता है, किंतु फिर क्या है? फिर किंतरी ब्रह्म निमित्त, चेतन निमित्त के सकल कार्य होता है। चेतन रूपी अधिष्ठान छोड़ देंगे, ये प्राणापान भी जड़ है, ये कुछ नहीं कर सकते। अतएव क्या कहेंगे? योगक्षेम गुणद्वय से उपहित, इन उपाधियों से उपहित ब्रह्म कहाँ प्रतिष्ठित है? प्राण और अपान प्रतिष्ठित है, ऐसे उपासना करनी चाहिए। तस्मात् ब्रह्म योगक्षेम आत्मना प्राणापान प्रतिष्ठितम उपास्यम, इसलिए ब्रह्म योग और क्षेम रूप से, अर्थात योग क्षेम गुण विशिष्ट या गुण रूपी उपाधियों से उपहित जो ब्रह्म है वह प्राण और अपान प्रतिष्ठित है, ऐसे उपासना करनी चाहिए। एवं उत्तरेषु अपि अन्येषु तेन तेन आत्मना ब्रह्मैव उपास्याम, इस आगे जितने भी कहे जा रहे हैं उन सभी में भी तत्त गुणों के रूप से वह ब्रह्म ही उन अधिष्ठानों में उपास्य समझो। कर्मणो निर्वर्त्यत्वात् हस्तयो कर्मात्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितम इति उपास्यम। कर्म भी वास्तव में चेतन से ही निर्वर्त्य, ब्रह्म निर्वर्त्यता। चेतन के बिना हाथ क्या करेगा? लखवाई हो जाए तो भी हाथ कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्म के द्वारा में चेतन से ही कर्म रूप कार्य भी सिद्ध होता है, हाथों के माध्यम से। इसलिए हस्तयो, इन दोनों हाथों में कर्मात्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितम उपास्यम, कर्म रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है, तत्साधकत्व चेतन रूपेण प्रतिष्ठित है, ऐसी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। गतिपादयो विमुक्तिपायो इतेता मानुषी मनुष्येषु भवा इति मानुष्य समाज्या। इनकी व्याख्या नहीं किया। गतिपादो विमुक्तिपायो पहले जैसे समझना है। गति माने गमन, गमनात्मक जो क्रिया है वही ब्रह्म के द्वारा ही सिद्ध होता है, चेतन से सिद्ध होता है। इसलिए पैरों में, पादों में गति रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है, ऐसे उपासना कीजिएगा। और विमुक्ति माने विसर्जन, मल को त्यागना, शौच करना, लघु शंका दीर्घ शंका है ना, ये होने का नाम ही विमुक्ति, विसर्जन करना। ये कहां से होता है? पायु से। इसे कहते उपस्थ और पायु में जो विमुक्ति एतार्श गुण विशिष्ट ब्रह्म प्रतिष्ठित है, ऐसी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। यहां तक जितनी बातें कही गई हैं उपासनाएं, वैसे आपके शरीर को लेकर के कहा हुआ है। मानुषी मनुष्येषु भवाः इति मानुष्य समाज्ञा,
मनुष्यों में होने वाले ये सारे होने से इनका मानुष्य कह दिया गया। प्रथमार्थ को ही लेना चाहिए, छंद में भले वो द्वितीय कर दिया गया, मानुषी ही द्वितीय का बहुवचन कर दिया। इन वास्तव में होना चाहिए प्रथमा का बहुवचन मानुष्य समाज्ञा, क्यों समाज्ञा प्रथमा का बहुवचन है, अतएव मानुष्य, ये मानुष्य करके प्रथम बहुवचन ही होना उचित होता है। और जो मूल में दिख रहा है मानुषी ही द्वितीय का बहुवचन, वो छांद समझ लो। समाज्ञा मन उक्ता आध्यात्मिक समाज्ञा ज्ञानानि विज्ञानानि उपासनानि इत्यर्थ। आध्यात्म संबंधी आपके शरीर संबंधी समाज्ञा कही गई का मतलब क्या, ज्ञान। ज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान है, ये विशिष्ट रूप में उपासनाएं हैं ये, इसलिए उपासना इत्यर्थ। समाज्ञा शब्द गर्द उपासनाएं हैं। अतरंतरम दैवी दैव्यो देवेश भवा, यहां भी दैवी ही कह दिया है, इन होना चाहिए दैव्य। दैवी ही द्वितीय का बहुवचन होता है, होना चाहिए प्रथमा का बहुवचन। इसे दैवी की व्याख्या भास्कर दैव्य कर दिया, उसमें व्युत्पत्ति कर रहे हैं देवेश भवा समाज्ञा उच्चनते, देवों में अधिदेव को अधिकृत करके जो होने वाली उपासनाएं हैं किया जा सके, उन उपासनाओं का वर्णन करने जा रहे, कथन करने जा रहे हैं अभी। तृप्तिवृष्टौ, तृप्तिवृष्टौ, वृष्टि में तृप्ति रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है, ऐसे उपासना करो। तृप्ति गुण विशिष्ट ब्रह्म वृष्टि में, वर्षा में, बारिश में प्रतिष्ठित है, ऐसा समझिए। अरे वो कैसा, वर्षा होने से और आप लोगों का तृप्त होने में क्या संबंध है? कहते वृष्टि है अन्नादि द्वारेण तृप्तित्वात् ब्रह्मैव तृप्त्यात्मना, या दीर्घ कर लो, तृप्त्यात्मना वृष्टो व्यवस्थितमिति उपास्यम। वृष्टि जो है अन्नादि के द्वारा तृप्ति का कारण होता है सभी का, इसलिए ब्रह्म तृप्ति रूप से वृष्टि में व्यवस्थित है, प्रतिष्ठित है, ऐसे आप उपासना करना चाहिए। तथा अन्येषो तेन तेन आत्मा ब्रह्म उपास्यम, इसी पर अन्य पर्यायों में भी तत्त रूपेण ब्रह्म ही तत्त अधिष्ठानों में प्रतिष्ठित है, ऐसे उपासना करने योग्य समझो। तथा बल रूपेण विद्युत, इसी प्रकार से बल रूप से विद्युत में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, बल रूपेण विद्युति। यशो रूपेण पशुषु, ज्योति रूपेण नक्षत्रेषु, कहते हैं पहले के लिए यशो रूपेण पशुषु, यश के रूप में पशुओं में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, ऐसे उपासना करें। ज्योति रूप से नक्षत्रों में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, ऐसे उपासना करें। अर्थात यशोपाधिक ब्रह्म पशु में प्रतिष्ठित है, ज्योतिरुपाधिक ब्रह्म नक्षत्र में प्रतिष्ठित है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। प्रजाति में अमृतम अमृतत्व प्राप्ति, प्रजाति का अर्थ यहाँ व्याख्या नहीं कर रहे हैं स्पष्ट होने से, अमृतम मैंने अमृतत्व प्राप्ति ही। क्यों? पुत्रेण ऋण विमोक्ष द्वारेण आनंद सुखम इति एतत्। कहते हैं अमृतत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगा? प्रजाति मात्र से। प्रजाति से का मतलब हो गया पुत्र पैदा करना, और पुत्र पैदा करने से क्या होगा? पितृऋण से विमुक्त हो जाओगे। पितृऋण से विमुक्त हो जाओगे तो द्वारा क्या होगा? आपको पितृलोक रूपी प्राप्ति हो जाएगी, और पितृलोक में आप अमर हो जाओगे, देवता बन जाओगे। इस प्रक्रिया से प्रजाति के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न होने से इस लोक को विजय प्राप्त करके पितृऋण से विमुक्त होकर के आप पितृलोक रूपी विशिष्ट फल को प्राप्त किया, और वह पितृलोक में देव रूप होकर के आप अमृत को, सापेक्ष अमृत को प्राप्ति करेंगे। और आनंद शब्द कर दिया, उस समय सुख भी प्राप्त होता है। इत्येतत् सर्वम उपस्थ निमित्ताम, देखो ये सारी बातें यदि भी अधिदैव नहीं था, फिर मानुषी में आ गए। उपस्थ निमित्तम ब्रह्मैव अनेनात्मनो उपस्थे प्रसिद्धमिति उपास्यम, ब्रह्म ही इस रूप से प्रजाति, अमृत और आनंद, इन तीन रूपों से ब्रह्म ही उपस्थ आपका जो इंद्रिय है उसमें प्रतिष्ठित ऐसे उपासना करने योग्य है। सर्वम आकाशे प्रतिष्ठितम, सब कुछ आकाश प्रतिष्ठित है। अतः यद सर्वम आकाश है तद ब्रह्म ही उपास्य, इसे जो सब कुछ आकाश में है वह ब्रह्म ही है, ऐसे उपासना करनी चाहिए। कि वास्तव में सब कुछ आकाश में, और आकाश कहाँ है? वो ब्रह्म है। अरे सब कुछ आकाश में है, इसका मतलब ब्रह्म ही सर्वरूपेण आकाश प्रतिष्ठित है, ऐसे उपासना करनी चाहिए। तच्चाकाशम ब्रह्म ही, वह कार्य कारण का भेद कर साफ बोल दिया, वह आकाश और है क्या? ब्रह्म ही है।
तस्मात् तत्सर्वस्य प्रतिष्ठा इत्युपासिता, इसलिए उस ब्रह्म को सबका प्रतिष्ठा है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। प्रतिष्ठा गुणोपासनात् प्रतिष्ठावान भवति। अब फल बता रहे, इस प्रकार से इतने अधिष्ठानों में आप ब्रह्म को अलग अलग गुणों के से विशिष्ट करके प्रतिष्ठित है करके आपने उपासना किया, इसलिए आप भी क्या हो जाओगे, कहते आप भी प्रतिष्ठित हो जाओगे, प्रतिष्ठावान भवती, वह भी संसार में प्रतिष्ठा वाला हो जाएगा। और अंगीकार करें, यदि आप किसी फल की अपेक्षा किए बिना इन उपासनाओं को करोगे, सीधा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। उपासनमपि फल अनभिसंधिना अनुष्ठिता बुद्धि शुद्धि द्वारेण ब्रह्म ज्ञान उपकरोति इत्युक्तम मुख्याधिकारिणस्तो अपवादाय उपकरिष्यति। मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए फल की अभिसंधि किए बिना इन उपासनाओं को किया जाए तो बुद्धि शुद्धि द्वारा और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत बड़ा उपकार करेगा। और मुख्य अधिकारी के लिए है तो केवल अपवाद करने के लिए है, अपवाद आय उपकरिष्यति, क्योंकि उसमें न अन्नत्व है न अतृत्व है, ये कुछ भी नहीं है, ये अपवाद करने के लिए ही मुख्य अधिकारी इन वाक्यों को प्रयोग कर सकता है, ऐसा स्पष्ट कर दिया। एवं पूर्वेष्वपि यद तद अधीनम फलम तद ब्रह्मैव तद उपासनात् तद्वान भवति द्रष्टव्यम। इसी प्रकार से पूर्व में भी जिन जिन में जो यद तद अधीनम जो है वह सब उसके अधीन है, उसका तद अधीनम फलम उसके अधीन फल है, अतएव तद ब्रह्मैव और वही ब्रह्म ही है, अतएव उस ब्रह्म की उपासना करने से उस गुण से वह व्यक्ति भी तद्गुणवान हो जाता है, तार्श गुण से विशिष्ट हो जाता है। वो भी श्रुत्यंतराच्छ कैसे प्रज्ञात हुआ आपको, जो जिस गुण से ब्रह्म की उपासना करे वह भी उस गुण वाला हो जाता है करके, तो श्रुत्यंतर से मुद्गलोपनिषद 3 अध्याय 1 पाद पहला खंड का पहला मंत्र में कहा, तम यथा यथोपसाते तदेव भवति, तम यथा यथोपासते तदेव भवति। उस ब्रह्म को जो जिस जिस प्रकार से उसकी उपासना करते हैं उस उपासना के फलस्वरूप उपासक उपास्य के अनुरूप गुण वाला ही हो जाता है, ऐसा मुद्गलोपनिषद में कहा है 3:1-1। तन्मह इत्युपासित महो महत्व गुणवत् तद उपासित महान भवति, वह ब्रह्म महत्व गुण वाला है, इस रूप में उसकी उपासना करें तो उसके फलस्वरूप व्यक्ति भी महान हो जाएगा। तन मन इत्युपासित, मन से या मन इंद्रिय नहीं लेना है, इसलिए मननम मन, मनन रूपी क्रिया, मनन रूपी सामर्थ्य जो आपके अंदर मनन करने का जो सामर्थ्य है वो क्या है, वह ब्रह्म है, ऐसे उपासना करो। तन मन इत्युपासित मननमिति मनः, उसे क्या होगा, मानवान भवति, माने मनन समर्थो भवति, आप भी मनन करने के सामर्थ्य वाले हो जाओगे। तन नम इत्युपासित, नमनम नमो, नमन गुणवत् तदुपासित, नमन रूपी गुण वाला है वह ब्रह्म, ऐसे उस ब्रह्म की उपासना करें आप। नमनम, नमन करने का नाम ही नमः, नमस्कार, ऐसे लाभ क्या होगा, नमस्कार रूपी गुण वह विशिष्ट ब्रह्म है, ऐसा आपने उपासना कर दिया उस ब्रह्म की, तो नम्यन्ते प्रविभवन्ति अस्मा उपासित्रे कामाः काम्यन्ते इति कामाः भोग्याः विषयाः इत्यर्थः। उसके सामने क्या होगा, सब झुक के सामने आएंगे उस उपासना करने वाले के लिए, ऐसी उपासना करने वाले के लिए सब झुक के आएंगे। कौन झुक के आएगा, सारी कामनाएं, कामना मतलब जो जो चाहेगा भोग्य विषय, वो सारा विषय उसके सामने में जो है अब उसकी इच्छा के मात्र से प्रकट होकर प्राप्त हो जाएंगे। तद ब्रह्म इत्युपासित, ऐसा, और वह क्या है, वह ब्रह्म, ऐसे उपासना करो। ब्रह्म का मतलब क्या, ब्रह्म को ब्रह्म करके क्या उपासना करूंगा, तो इसलिए हाँ तत्व से तो शुद्ध ब्रह्म, वो शुद्ध ब्रह्म को ब्रह्म करके उपासना। ब्रह्म दूसरा जो तत् के बाद जो ब्रह्म शब्द है वो ब्रह्म शब्द का गुणवाचक है। वो क्या गुण है वो ब्रह्म से, परिवृढ़तमम इत्युपासित। भाष्यकार कहते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या लेना, परिवृढ़तमम। परिवृढ़तमम का अर्थ क्या होता है, प्रभव परिवृढ़, ये सूत्र है व्याकरण का। प्रभव प्रभुत्व, प्रभुतम, सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाला बन जाएगा, सर्वोत्कृष्ट शासन करने वाला। इस तरह से
ब्रह्मत्व गुण विशिष्ट ब्रह्म, ब्रह्मत्व गुण से ब्रह्म की उपासना करना। ब्रह्मत्व गुण का मतलब क्या? परिवृतम, ये गुण परिवृतम ने प्रभुतम है वो। ऐसी उपासना यदि करोगे आप भी सारा संसार का प्रभुतम पुरुष हो जाओगे। ब्रह्मवान गुणो भवती, जो इस ब्रह्म रूपी गुण से उपासना करता है सो शुद्ध ब्रह्म को, अतः प्रभुत्व रूपी गुण से प्रभुतमम इत्यर्थ एक नंबर टिप्पण कहा भी है। परिवृतम मने प्रभुतमम, प्रभु परिवृत सूत्रम, अतएव वह भी इस संसार में प्रभुतम पुरुष हो जाएगा। और तद ब्रह्मण परिमरित उपासिता, उसको ब्रह्म का परिमर ऐसे करके उपासना कर। ब्रह्मण परिमरित उपासित, ब्रह्मण परिमरा का मतलब क्या? परिम्रियन्ते अस्मिन् पंचदेवता इति परिमरः। कौन पांच देवता? जो यहाँ गिनाया गया है, विद्युत, वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य, अग्नि इत्येताः पंचदेवता परिम्रियन्ते अस्तम प्राप्नुवन्ति अस्मिनिति, जो है परिमरः, ये व्युत्पत्ति करना, जिसमें ये पांचों देवता रोज रोज लय को प्राप्त हो जाते हैं। बिजली चमक खटित लय हो जाएगा, ब्रह्म ही लय होता है। बरसा के गायब खत्म हो गया, कहाँ लय हो गया? सब सारा बारिश, सारा बारिश ब्रह्म में लय हो गया। चंद्रमा वस्तु को प्राप्त हो कहा जाता है? आदित्य, अग्नि, ये सब वस्तु जब प्राप्त होते हैं तो वह ब्रह्म ही लीन होते हैं। या ब्रह्म से किसको लेना? इसीलिए वायु को। अग्नि कहाँ लय हो रहा है? वायु में। वर्षा कहाँ है? वह बादल को भी उठा के ले जाता है वायु। बारिश भी होता है तो वायु से, बारिश ना भी होता है तो भी वायु से। इसलिए यहाँ अतो वायु परिमर श्रुत्यंत्र प्रसिद्ध है। यह श्रुत्यंत्र यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है। सयेष एव अयं वायुराकाशेन अनन्यैति आकाशो ब्रह्मण परिमरः तम आकाशम वायुवात्मानं ब्रह्मण परिमरित्युपासीत। सयेष एव अयं वायु, वह यह जो वायु है वही आकाशेन अनन्य, आकाश के कारण से अत्यंत अभिन्न है ना। आकाश वायु पैदा हुआ, से वायु और आकाश क्या है? अत्यंत अभिन्न। और आकाश और ब्रह्म वो भी अभिन्न। इसे कहते हैं वायु आकाशेन अनन्य ही, आकाशो ब्रह्मण परिमर, इसलिए आकाश ब्रह्म का परिमर समझो। तम आकाशम वायुवात्मान, वायु रूपी कार्यात्मक से युक्त वह आकाश रूपी कारण क्या है? ब्रह्म का परिमर है। ब्रह्म में परिमरत्व गुण से विशिष्ट होकर के उस आकाश को दृष्टि करोगे, इति उपासना, ऐसी उपासना करें तब क्या होगा? परि एनम एवं विदम, परि एनम, एनम यहाँ उसी व्यक्ति जो उपासना के लिए करने, इसलिए एनम आ जाता है। एना आदेश हो गया ना, द्वितीय टौस्वेन अन्वादेश दोबारा इदम और एतद को एना आदेश हो जाता है, इसलिए एनम का अर्थ कर दिया एवं विदम। इस प्रकार से जानकर उपासना करने वाला उसको परि प्रतिस्पर्धिनो द्विषंतो अद्विषंतो पे सपत्ना यतो भवंती अतो विशेष्यन्ते द्विषंत सपत्ना इति। इस संसार में हर एक व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों में से दो प्रकार के लोग हैं। द्वेषपूर्वक प्रतिस्पर्धा करते हैं और कुछ लोग द्वेषपूर्वक नहीं करते, अद्वेषपूर्वक भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। द्वेष भी ना कर सकते हैं ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही स्कूल में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं मान लो, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। अब एक लड़का फर्स्ट रैंक आया, प्रथम श्रेणी में पास हो गया, तब क्या करेगा? दूसरा लड़का दूसरे श्रेणी में आया है, उसे द्वेष नहीं करेगा, बल्कि वो पूरा और ज्यादा मेहनत कर सोचेगा अगले बार हम इससे भी 2 अंक ज्यादा लेकर के मैं प्रथम श्रेणी में आ जाऊं। प्रयास करता है ना, वहां द्वेषपूर्वक थोड़ी कर रहा है, अद्वेषपूर्वक। द्वेषपूर्वक वहां होता है जब शत्रुभाव आ जाए, अद्वेषपूर्वक वहां है जब शत्रुभाव के बिना ही उससे आगे बढ़ने की चेष्टा हम केवल कर रहे हैं। जैसे बिजनेस वगैरह में भी होता है ना, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है इसी में कई बार तो। लेकिन एक बार ऐसे ही हुआ, लाइन में होटल होते ना, एक लाइन में ढाबे होते हैं बड़े बड़े सड़कों में, हाईवे में। अब वो जो लगा रखते हैं लड़कों को, जो गाड़ियाँ हम यहाँ पकड़ के लाओ, पकड़ के लाने के लिए गाड़ियों को,
अब एक होटल वाले के लड़के ने जो है एक गाड़ी को पकड़ के लाया, उसको दूसरे होटल वाले लड़के ने उसको वहां उधर खींच के ले गया। अरे मैं यहाँ लाया तो वहां क्यों ले गया? तो मेरा आपस में लड़ गए। प्रतिस्पर्धा होना खराब नहीं है, लेकिन उसमें द्वेष आना खराब है। प्रतिस्पर्धा रहेगी, कंपटीशन, इसको प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन अंग्रेजी में, वो खराब नहीं है, उसे उन्नति होगी। आप अपनी चोट लगो, अपनी चोट लगाए और आगे बढ़ो, जनता को भी लाभ होगा। लेकिन जहां द्वेष आ गया वो खराब है। इसलिए कह रहे हैं यहां कि प्रतिस्पर्धी में दो प्रकार है, जो द्विषंत अद्विषंतोपि सपत्ना शत्रु हुआ कर दिया था भवंती, जिसलिए ऐसा विरोधी होते हैं। अतः विशेषणत है, इसलिए विशेषण दिया यहाँ द्विषंत सपत्ना, द्वेष करता हुआ जो शत्रु भाव में आ गया वो मर जाएगा। जो द्वेष किए बिना प्रतिस्पर्धा कर रहा है वो मरेगा नहीं। ऐसे जो उपासना करने वाले हैं उनके विरोधी जो द्वेष पूर्वक प्रतिस्पर्धा कर रहा है वो मर जाएगा। यह एनम द्विषंत सपत्ना ते परिम्रियन्ते प्राणांजहति, जो इस उपासक के प्रति द्वेष पर शत्रु भाव टान लेता है वह अवश्य ही मर जाएगा, वह प्राणों को त्याग डालेगा। किंचित नहीं ये अप्रिया अस्य भ्रातृव्या, और जो उसके अप्रिय भतीजादी है, भाई के लड़के, चाचा ताऊ के लड़के जो उसके अप्रिय है, वे भी अद्विषंतो भी, वे द्वेष कर रहे हो जो ना द्वेष कर रहे हो, अप्रिय होने मात्र कारण से तेज परिम्रियन्ते, वे अवश्य वे भी मर जाएंगे सब। प्राणो व अन्नम शरीरम अन्नादम इति आरभ्य आकाशांत से कार्य अन्न अन्नादत्व उक्तम। अब पूरे प्रकरण का उपसंहार करते हुए कार्य देखो, प्राणो व अन्नम कह दिया गया था और शरीर को अन्नाद कह दिया। यहां से आरंभ करके इस आकाश पर्यंत वस्तुओं को कार्य से संपूर्ण कार्यों को ही कहा है अन्न अन्नाद रूपेण, अन्न अन्नादत्व उक्तम। उत्तम नाम किम तेना, ठीक है कह दिया, तो कह दिया, क्या लाभ है, क्यों आप उसको उपसंहार कर रहे हैं पूरे को ला करके? कहते तेन तो सिद्धम भवते, तो इसके द्वारा यह बात सिद्ध हो गई है क्या, कार्य विषय एवं भोज भोक्तृत्व कृत संसारो न तो आत्मनीति, आत्मनि तो भ्रांति उपचर्य। ये यहाँ पर हुआ है बात कि भाई कार्य का ही संबंध में भोक्तृभोग्य संबंध व्यवहार होता है, कार्य में ही होगा, कार्य में ही भोज्य भोक्तृत्व कृत सकल व्यवहार होता है। अतः सारा संसार कार्य में ही निहित है, आत्मा में कुछ न तो आत्मा में कैसे बोल रहे हो, ये जीवा तो बड़ा दुखी है, द्वेष कर रहा है, सुखी है, मित्र है इत्यादि व्यवहार कैसे हो जा रहा है? कहते आत्मनि तो भ्रांति उपचर्य थे, भ्रांति पर व्यक्ति औपचारिक प्रयोग कर देता है, हाँ तो औपचारिक प्रयोग हो रहा है केवल, भ्रांत्या तो उपचर्यते। एवं मंदादि कार्य गोचरम उपासना जातम अध्यारोप अवस्थायाम उपदिश्य अपवाद दृष्टि में विप्रेत्य आह प्राणवान्नम इत्यादि ना। देखो पहले मंदाधिकारी के विषय भूता उपासना समूह जो थे वह अध्यारोप अवस्था में जो करना है मंदाधिकारी के द्वारा उपासनाएं उनको उपदेश कर दिया, और वही अपवाद दृष्टि का अभिप्राय में मन में रखते हुए भाष्यकार ने 3 पंक्तियों से उपसंहार कर दिया। वास्तव में ये जो चीजें भोग द्रिभोग्य भाव, ये सारी चीजें उपासना प्राप्त लभ्य जो फल है वह सब कार्य कोटि में ही है, आत्मा में नहीं है। भोक्तृत्व से विलक्षण संसार कार्य गोचर वदतैव जीवस्य अदनोपाधिकम संसारित्वम इष्टम तस्यापि कार्यत्व भागवतानाम मुद्भाव्य दूषयति। अब वैष्णवों का जो सिद्धांत है परमात्मा का कार्य है जीवात्मा, ब्रह्म का कार्य जीवात्मा, ऐसे जो मानते हैं। जैसे सलाड क्या है, आप सलाड बनाते हो ना खाने के लिए, क्या है वो? खीरे का कार्य है, टमाटर का कार्य है, जिसकी सलाड उसका कार्य टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने। वैसे ब्रह्म का टुकड़े 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 हैं ये सारा जीव, ब्रह्म का कार्य ही है।
प्रमाण के मम एवांश जीवालोके जीवभूत सनातन कहा ना भगवान ने, मेरे अंश है सारा जीव। अंशांशी भाव होने से कार्य कारण भाव मानना चाहिए, परमात्मा का कार्य है जीवात्मा, ऐसे कहने वालों का मत को उठा करके आप खंडन करने जा रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। ननु आत्मा भी परमात्मा कार्यम, जीवात्मा भी परमात्मा का कार्य। तो युक्त संसार, इसे जीवात्मा में संसार का होना उचित ही है, ये सुखी दुखी होगा ही है, ये संसारी है ये। असंसार नहीं है, वो प्रवेश श्रुते है। कहीं समस्या आते ना, तत्सृष्टवा प्राविशत कर दिया ना, उसने इनको सृष्टि करके वही प्रवेश किया है। वही मैंने कौन, जो असंसारी ब्रह्म, वही प्रवेश किया है जीव रूपेण उपस्थित है यहाँ। वही जो प्रवेश किया का मतलब कि वह असंसारी प्रवेश किया, तो इसलिए जो प्रविष्ट है वह असंसारी है। तत्सृष्टवा प्राविशति आकाशादि कारण से असंसारण एवं परमात्मा कार्य प्रवेश श्रोत है। आकाशादि का कारणभूता असंसारी ब्रह्म है, परमात्मा है, वही कार्यभूता आकाश आदि कारणों से जन्य आकाश कार्यों से पंचीकरण माध्यम से उत्पन्न शरीर रूपा कार्य में प्रवेश का श्रवण स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है। तस्मात् कार्यानुप्रविष्टो जीवा आत्मा पर एव असंसारी, इसे कार्य में अनुप्रविष्ट ये जो जीवात्मा है वह शुद्ध ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, असंसारी ऐसे मानना चाहिए। सृष्टवा अनुप्राविशति समान कर्तृत्व सृष्टि करके प्रवेश कर दिया है, ऐसे त्वा प्रत्यय के द्वारा समान कर्तृत्व होती है। युक्ति हमारे पास ही है, नहीं तो त्वा प्रत्यय कैसे होगा? कोई दूसरा निर्माण करे और दूसरा उसे प्रवेश कर रहा है तो त्वा प्रत्यय तो प्रयोग नहीं होगा ना। स्नान किसने किया और जा कोई और रहा है तो स्नात्वा गच्छति प्रयोग थोड़ी होगा। एक कर्तृत्व में त्वा प्रत्यय समान कर्तृत्व पूर्व काले त्वा, समान कर्तृत्व दो क्रिया बतानी हो तब पूर्व काल में क्रिया का वाचक धातु से जो त्वा प्रत्यय होता है। समान कर्तृत्व सर्ग प्रवेश क्रिया एक कर्ता तथा त्वा प्रत्युक्ता, क्योंकि जो है सर्ग का उत्पन्न और प्रवेश क्रिया, सर्ग क्रिया और प्रवेश क्रिया, सृष्टि रूपी क्रिया और प्रवेश रूपी क्रिया, इन दोनों ही क्रियाएं एक कर्ता, उन दोनों ही क्रियाओं का कर्ता एक हो तथा तभी जा करके व्याकरण के अनुसार वे त्वा प्रत्यय का विधान करना उचित होता है। प्रविष्ट तो भावांतरापत्रित न, पूर्व पक्षी कहता है प्रवेश करने के पश्चात ही भावांतर को प्राप्त कर लिया, प्रवेश कर दी। जैसे देखो लड़के हैं 10वीं क्लास पढ़ते वक्त तक तो ठीक ठाक रहते हैं, जहाँ कॉलेज में प्रवेश कर गए तो पूरा शैतान हो जाते हैं। अब बेटा है बड़ा, पिता माता से बड़ा प्रेम रखता है, जहाँ शादी हुई तो पूछता भी नहीं, पत्रिका हो जाता। ये संसार बड़ा विचित्र है, एक भाव से दूसरे भाव में जहाँ चला गया वो अलग ही हो जाता है, दूसरा ही आदमी हो जाता है। एक गरीब आदमी व्यापार कर धनी हो जाए फिर दो को उसका व्यवहार, जो गरीब अवस्था में जो था, जिस ढंग से सरल था, सीधा साधा था, दबके रहता था, बाद में रहेगा वो बिल्कुल बदल जाता है। उसे ब्रह्म भी जिस शरीर में प्रवेश कर गया तो भावांतर को प्राप्त कर गया, भावांतर प्राप्त से भिन्न हो गया। कहने का मतलब है भावांतर प्राप्त चैत्य को 3 नंबर टिप्पणी समझा रहे हैं। तत्वतः सांसारिक रूपांतर इत्यर्थ, वास्तव में वो सांसारिक हो गया। आरमार्थिक सांसारिकता परमात्मा में आ जाती है, जब वह प्रवेश कर जाता है तो बिल्कुल बदल गया, परिणाम हो गया, परमात्मा का परिणाम हो गया, वह संसारी हो गया। असंसारी भाव से संसारी भाव को प्राप्त कर गया, ऐसे पूर्व पक्षी यदि कहता है चेत ना, ऐसा मत कहो भाई। क्यों? क्योंकि कहते कि देखिए कि प्रवेश से अन्यार्थत्व प्रत्याख्यातत्वा, पहले शास्त्रार्थ करके हमने खंडन कर दिया हूं, जो प्रवेश का जो तात्पर्य है वह अलग ही है। प्रवेश कथन का प्रयोजन अलग तात्पर्य से किया गया, यह बात
113 पृष्ठ में बहुत लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ करके समझा दिया था। प्रवेश का प्रयोजन क्या है? सृष्टि, संसार भाव, ये सारे का मिथ्यात्व सिद्धि है। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व सिद्धि ही प्रवेश का प्रयोजन। अतएव जो है ये आपका विचार कि प्रवेश करने से भावांतर को प्राप्त कर गया, ये खंडन हो जाता है। तो पूर्व पक्षी कहेगा अरे भाई ये तो सामान्य श्रुति है, तत्सृष्टवा तदनुप्राविशत क्या है? सामान्य श्रुति है। कि दूसरी श्रुति क्या कर रही है वह छांदोग्य में? अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति विशेष श्रुति है। ये तो विशेष श्रुति है, इसलिए सामान्य श्रुति का विशेष श्रुति के द्वारा बाध हो जाएगा। विशेष श्रुति है धर्मांतरेण अनुप्रवेश इति चेत, धर्मांतर से मैंने जीव भाव रूपी धर्मांतर से प्रवेश का कथन किया हुआ है ना। इस पर 5 नंबर टिप्पण देखो। जीवन विशेष श्रुति रहेगा बलवत्वात् तदेव अनुप्राविशति सर्वनाम्ना सामान्य श्रुति है। तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत में जो तत्शब्द होने से वह सामान्य श्रुति है ना। जो सर्वनाम है वो सर्व का वाचक हो गया, और एक जीवन का विशेष नाम ले लिया ना, इसलिए विशेष श्रुति है। और विशेष श्रुति क्या करेगी? सामान्य श्रुति को बात देगी। तद अनुगुणत्वेनैव नेतव्याम नेतव्यत्वात्, इसे इसके अनुरूप ही आपको पंक्ति का घटानी चाहिए। यदि चेत, जब पूर्व पक्ष ने इसे कहा तब ऐसा नहीं हो सकता। तत्त्वमसि पुनस्तद्भाव उक्ते है। तत्त्वमसि ऐसे पुनः तद्भाव का कथन हुआ, क्योंकि भ्रांति से भिन्न भाव को जब प्राप्त हो, भ्रांति से भिन्न भाव को जब प्राप्त हो गया हो, वह भ्रांति के निवृत्त होने से वह भिन्न भाव भी निवृत्त हो जाएगा। करे भ्रांत्या देहादिभाव आपन्न ब्रह्म व्यतिरिक्त ब्रह्म दृष्टि उपदिशते संसारित अपहार्था। भ्रांति से देहादि भाव को प्राप्त हुआ, ब्रह्म व्यतिरिक्त है ऐसा उस व्यतिरिक्त के अंदर ब्रह्म दृष्टि का जो उपदेश किया है वह संसार को अपोह करने के लिए होता है। जैसे मातृ बुद्धि व परयोषिति राग अपोहार्था, जैसे दूसरी स्त्री हैं और उसमें मातृ बुद्धि से देखो, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संजिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मातृ बुद्धि आ जाएगी तो क्या राग बुद्धि रहेगा? गलत दृष्टि से देखेगा वो? नहीं देख पाएगा। सर राग बुद्धि का अपोह करने के लिए, दूर करने के लिए, जैसे अन्य स्त्रियों में अपने मातृ बुद्धि करने के लिए कहा, उसी प्रकार से संसारित्व बुद्धि को हटाने के लिए ब्रह्म बुद्धि अपने स्वरूप में घटाने को कहा गया यहाँ। अतएव संसारित्व जो बुद्धि थी वो क्या है? वो भ्रांति जन्य है। यह बात को यहाँ तत्त्वमसी पुनस्तद्भाव पत्ते है। अतएव वहां पर छांदोग्य में तत्त्वमसी उपदेश देकर के पुनः वास्तविक जो स्वरूप प्राप्ति का कथन किया हुआ है। भावांतरापन्न से तदपवार्ता संपद चेत न, तभी फिर तो संपद उपासना हो गई। शालग्राम में विष्णु की बुद्धि करो, लेकिन शालग्राम विष्णु तो नहीं हो जाएगा ना बुद्धि करने मात्र से। उसी प्रकार आप अपने में ब्रह्मत्व बुद्धि कर लो, उतने से ब्रह्म तो नहीं हो जाओगे। जैसे अन्य स्त्रियां हैं उन्हें मातृ बुद्धि करने से माता थोड़ी हो जाएगी आपकी। मातृ बुद्धि कर लिया ठीक है सर, राग द्वेष दूर हो गया, किंतु उसका मतलब नहीं माता ही हो गई आपकी। उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म बुद्धि भले कर लो, ब्रह्म तो होने वाला ही नहीं। जीव जीव तो जीव ही रहेगा, एक ब्रह्म नहीं हो सकता। पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, विष्णु बुद्धि करने से विष्णु नहीं हो जाता। उसी प्रकार जीव तो जीव ही रहेगा, भले ब्रह्म बुद्धि करते रहो, ये नहीं सुधरने वाला है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। यदि बिगड़ा हुआ है बिगड़ा ही रहेगा, ये सुधरेगा नहीं, अपने आप को ब्रह्म नहीं मानने वाला है। ये अपने आप को जीव ही मानते रहेगा, संसारी मानते रहेगा, अपने आप को गृहस्थी मानते रहेगा, ये सुधरने वाला है नहीं, मरने तक कैसे जिएगा। ऐसा पूर्व पक्षी जब कहता है सिद्धांत से मत कहो भाई, ये संपद उपासना नहीं है तो तमसी भावांतरापन्न सेवा तथा अपहार्ता संपत्ति चेत न। 1 नंबर टिप्पण। संपद क्या है? संपद उपस्थित। संपद उपस्थित लक्षण क्या है? वस्तुतो अन्य से सतो अन्यात्मना संपादनम ध्यान बलात्, ध्यान के बल से वास्तव में अन्य है वो, उसको अन्य रूप में देखना,
वास्तव में पत्थर है उसको विष्णु रूप में देखना, इसी का नाम संबुद्ध उपासना। वास्तव में जीव है वो कभी ब्रह्म हो नहीं सकता, उसको ब्रह्म दृष्टि से देखना, ये संबुद्ध उपासना है। तब कहते हैं चेत न सिद्धांत नहीं भाई ये संबुद्ध उपासना नहीं है, तत्वमसि। तत्वमसि वाक्य उपासना पर वाक्य नहीं, उपासना की विधि नहीं है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि थी सामानाधिकरण्यात्। यहाँ सप्तमी और प्रथमा नहीं है। उपासना में क्या होता है, एक जो होता है सप्तमी, जो अधिष्ठान है वो सप्तम्यंत होता, और जो दृष्टि आपने देखनी है उसमें वो प्रथमांत होता है। नियम है संबद्ध उपासना में। शालग्रामे विष्णु सप्तमी होगी और प्रथमा होगा, या तो दोनों ही प्रथमांत, दोनों समानाधिकरण प्रयोग हुआ। तत्त्वमसि तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, यहाँ समानाधिकरण प्रयोग हो रहा है, व्यधिकरण प्रयोग नहीं है यहाँ, इसलिए उपासना का विधि नहीं है। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है भले आपको, लेकिन दृष्टि क्या है संसार में, कोई है जो मानता हो कि मैं ब्रह्म हूं? जिससे भी पूछो सारी दुनिया में सब एकदम संसारी हो बोलते हैं। भले आप वेदांती लोग बोलते रहो, खुद वेदांती नहीं मानता, भले प्रवचन देता है, समझता है ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, अप्रोक्षानुभूति जिनको नहीं हुई है वो अभी भी अपने आप को जीव ही मानता है। आते लोकेशना वित्तेषणा सारी ऐषणाएं भरी पड़ी हुई रहती है। दृष्टन जीव से संसार तुम चेत, इन जीव के अंदर संसार तो दृष्ट है कि न उपलब्धुर अनुपलभ्यत्वात्, उपलब्धुर अनुपलभ्यत्वात्, इस पर 2 नंबर टिप्पण है। उपलब्धो संसार धर्मवत्तया प्रमाण अगोचरता, जो उपलब्ध है वह अपने आप को संसार धर्म वाला है ऐसा सिद्ध करने में कोई प्रमाण वास्तव में नहीं बनता। उसे पूछा जाए भाई संसार धर्म कहाँ है, आप अपने आप को संसारी मानते हो, क्यों मानते हो बताओ? ये सोच करके मेरा जन्म हुआ है, मैं मरूंगा, फिर जन्म होगा, फिर मरूंगा, यही सोच करके ना। इन जन्मा मरा किसने? शरीर की आत्मा ने। शरीर मरता है, शरीर जन्मता है, आत्मा मरा जन्म तो है नहीं। तभी तो तुम्हें वो मालूम हो रहा है मैं पिछले जन्म में पाप किया होगा तभी तो मैं यहाँ पर उसका फल भोग रहा हूँ। पिछले जन्म में पुण्य किया तो इसका फल मैं भोग रहा हूँ। इसका मतलब जो पिछले जन्म में तू ही था और अभी वही है तुम, अर्थात जो दोनों जन्मों में रहने वाला तुम इस शरीर से भिन्न हो। तुम नहीं मरे थे, तुम वही उस शरीर में जो था वही शरीर में तुम प्रवेश कर गए हो। तो शरीर मरा, शरीर जन्मा, आता है संसारित्व जो है, जन्म मरण व संसरण, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। निर्णय ले लो। अरे देखने को भले लग रहा है कि आत्मा में संसारी, आत्मा को संसारी जीव मान लेता है, भ्रांति से शरीर का संसारित्व को, मन का संसारित्व को, बुद्धि का संसारित्व को, अहंकार में जो संसारित्व है उसको अपने आत्मा में आरोपित करके व्यवहार करता है, मैं संसारी हूं कर। बहुत सुंदर समझाया देखिए आनंदगिरी। अबाधित तत्पद मुख्य सामनाधिकरण्य विरोधात अब्रह्मणि जीवे ब्रह्मत्व संपादनार्थ तुम कल्पित न शक्यते इत्यर्थः। अबाधित है, किसी प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं है। तत्वमसि वाक्य मुख्यम यत् तत्पद सामनाधिकरण्यम तद विरोधात तस् संपत् अनुपन्नत्वात्, उसकी संपद उपासना मानने में युक्ति युक्त नहीं बनता। अबाधित है प्रमाण, तत्वमसि वाक्य तत्पद का मुख्य सामानाधिकरण का विरोध हो जाएगा यदि आप कहोगे अब्रह्म रूप जीव में ब्रह्मत्व का संपादन रूपी संपद उपासना की कल्पना करोगे, वह हो नहीं सकता, न शक्य। क्यों? अबाधित प्रमाण के साथ विरोध हो गया। संसारित्व ग्राहक प्रत्यक्ष विरोधात अबाधितत्वम असिद्धम, इसे संसारित्व होने में ग्राहक प्रत्यक्ष विरोध हो जाएगा, इसलिए आपका तत्वमसि वाक्य बाधित हो रहा है, अबाधित नहीं है। ऐसा पूर्व जब आशंका किया तो सिद्धांत ने न उपलब्धि और अनुपलब्धत्वात् सर्व प्रमाणानाम अनुग्रह का तर्क इष्यते, सकल प्रमाणों का अनुग्रह तर्क जरूर इष्ट है। आत्मनिश्च संसार धर्मत्व से तर्क अपरिशुद्धत्व, यानी आत्मा में संसार का धर्म है, संसार धर्मत्व आत्मा में है, यह मानने में कोई तर्क आपके से उपलब्ध नहीं है। तत्प्रत्यक्ष भ्रांतता, क्योंकि प्रत्यक्ष भ्रांति रूप है, शास्त्र ज्ञान बाधकत्व न संभवती, इसलिए आपका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह शास्त्र ज्ञान का बाधक नहीं हो सकता। कि बहुत सारी चीजें हैं
प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अब कुछ और ही दिख रहा है, लेकिन वास्तव में शास्त्र ज्ञान के आधार पर वो कुछ और ही है या नहीं। जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, इसे क्या दिख रहे हैं हमको? छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन शास्त्र कहते बहुत बड़े बड़े ही हैं, पृथ्वी से भी बड़ा है वो, ऐसा बता रहे। अब आगे प्रत्यक्ष प्रमाण को माना जाए कि शास्त्र प्रमाण को? ऐसे तो में शास्त्र प्रमाण ही माना जाता है, प्रत्यक्ष को हम भ्रांति कह देते हैं। इसीलिए यहां पर भी इसी प्रकार से जीव में जो संसारित्व आप कह रहे हो यह भ्रांति है, प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्र से बाधित हो जाता है। संसार धर्म विशिष्ट आत्मोपलब्ध चेत न, संसार का धर्म से विशिष्ट होकर के ही जीव की उपलब्धि हो रही है। चेत न धर्माणाम धर्मिणो अव्यतिरेकात् कर्मत्व अनुपत्ति है। दूसरी बात सिद्धांत कहता है वो केवल आपने अध्यारोप कर दिया ना, धर्मों का धर्मी के साथ अभेद करते हुए, अध्यारोप करते हुए आपने प्रयोग कर दिया, अतएव उसमें पृथक्त्व कर्मत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। धर्माणाम धर्मिणो अव्यतिरेका, धर्मों का धर्मी से कभी भेद होता ही नहीं, अतएव कर्मत्व अनुपत्ति है। मैंने कर्मत्व और कर्तृत्व परस्पर तो भिन्न भिन्न है, ऐसा आप व्यवस्था नहीं दे सकते। ये ज्ञान के लिए समझा रहे। सुखादि उपलब्धत्वात् नोपलब्धि धर्मत्व संभवति रूपाधिपति। सुखादि है, सुखादि क्या है? उपलब्धि है, यही है, इसलिए उपलब्धा हो नहीं सकते। न उपलब्धि धर्मत्व, उपलब्धा का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो उपलब्धा का धर्म है वो उपलब्धा का स्वरूप है, वो उपलब्धि कोटि में नहीं जा सकता। जो उपलब्धि कोटि में है वो उपलब्धा का स्वरूप कोटि में नहीं हो सकता है, या नहीं? जो क्योंकि धर्म और धर्म हमेशा तादात्म्य में, जो मेरा धर्म होगा वो मेरे द्वारा ज्ञेय नहीं होगा, क्या वो मेरा स्वरूप है तो मैं ज्ञाता हूं। जो मैं ज्ञाता हूं तो मेरा जो स्वरूप होता धर्म है वो मेरे लिए ज्ञेय कैसे हो जाएगा? यदि ज्ञेय है तो मैं आपसे भिन्न है, आपसे भिन्न है तो आपका स्वरूप नहीं है। अतएव मानना पड़ेगा जो आपका स्वरूप भूता धर्म है वो आपके लिए कभी ज्ञेय कोटि में नहीं जा सकता, वो आपके लिए ज्ञेय नहीं हो सकता, उपलब्ध नहीं हो सकता। और ये सुखादि क्या है? जो संसार धर्म कह रहे हो, ये सांसारिक धर्म जितने भी हमारे द्वारा ज्ञेय है, उपलब्ध है, इसलिए ये उपलब्धि स्वरूप कोटि में नहीं हो सकते। ये अनुमान है। ये देखो सुखादि है, ये पक्ष है, नोपलब्धि धर्मत्व साध्य है, उपलब्धत्वात् हेतु है, रूपाधिवत ये दृष्टांत है। अंधगिरी में बीचों बीच में है। संसारित्व ग्राहकम यद्यपि प्रत्यक्षम प्रमाणम न भवति, इसलिए संसारित्व ग्राहक जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह भी टिक नहीं सकता, वह अनुमान की तरह खंडित हो रहा है। तथापि संसार धर्म विशिष्ट आत्मा स्वचैतन्य उपलब्धि स्वानुभव विरोधात, कि संसार धर्म विशिष्ट आत्मा स्वचैतन्य से उपलब्ध हो रहा है, इसे स्वानुभव विरोध होगा। न शाब्दम संसारित्व ज्ञानम प्रमाणम यदि चेत, यदि अवकाश, इसलिए श्रुति सिद्ध जो संसारित्व ज्ञान है वह प्रामाणिक नहीं होगा। नैतद युक्तम कर्मत्व कर्तृत्व विरोधात, कर्मत्व और कर्तृत्व दोनों प्रवृद्ध हो जाएगा। मैं स्वयं अपने धर्म को जान लिया, ये नहीं हो सकता। भाई अग्नि अपने आप को जला लिया, होगा क्या? अरे अग्नि सभी का दाहक है, वह स्वयं के दाह्य नहीं हो सकता। अग्नि क्या किया? खुद को जला दिया, ऐसा का व्यवहार होगा क्या? अग्नि के द्वारा यदि कोई चीज को दाह्य मानोगे तो वह अग्नि से भिन्न होगा। अग्नि का धर्म को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अग्नि में मान लो उष्ण धर्म है, गर्म होता है अग्नि, और गर्मी रूपा जो अग्नि का धर्म है उसको अग्नि जला देगा क्या? है? नहीं जला सकता। कहने का जो भी वस्तु है उसका अपने स्वरूपता धर्मों को स्वयं के द्वारा नष्ट करना, किसी प्रकार का जेत्व ग्राही करना, कर्मत्व ग्रहण करना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष विरोधाभावे भी अनुमान विरोध भविष्यति इत्याह। तब वो कहते ठीक है प्रत्यक्ष का विरोध है तो कोई बात नहीं, उसे खंडन आपने कर दी, किंतु अनुमान के साथ विरोध हो जाएगा। तब उसके लिए जवाब दे रहे थे सिद्धांति, उष्ट प्रकाश और दाह्य प्रकाशत्व अनुपत्तिवत, उष्ट प्रकाश और दाह्य प्रकाशत्व अनुपत्तिवत। जैसे अग्नि में उष्णता है, सूर्य में प्रकाशता है, वे क्या
अग्नि में रहने वाली उष्णता अग्नि के द्वारा दायी है क्या? सूर्य में रहने वाला जो प्रकाश है वह सूर्य के द्वारा ही प्रकाशी भी है क्या? है? सूर्य अपने ही प्रकाश को प्रकाशित कर लेगा क्या? नहीं, सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा घटपट संसार को प्रकाशित करता है। स्वयं का प्रकाश स्वयं के द्वारा प्रकाश्य नहीं होता, स्वयं की उष्णता स्वयं के द्वारा दाह्य नहीं होता। जैसा वैसे यहाँ पर भी जीव का धर्म यदि मान लिया आपने, फिर जीव के द्वारा उसका उपलब्धि या प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। और यदि उपलब्धि हो रही है प्रत्यक्ष का मतलब क्या? वह जीव का धर्म नहीं है, जीव से भिन्न है, वो इस मानना पड़ेगा। त्रासादि दर्शनात् दुखित्वादि अनुमीयते चेत न, त्रासादि जो धर्म है अनुभव में आ रहा है उससे दुखित्वादि का अनुमान कर लेंगे आत्मा में। देखो अनुमान ध्यान करी, त्रासादि साश्रयम कार्यत्वाद घटवद अन्य से आश्रय संभवाद आत्मयुक्त आश्रय अनुमीयते। ये त्रास जो दुख आदि है वह किसी न किसी आश्रय में रहेगा, कार्य होने से घट के समान, यह अनुमान कर लिया। और वह आश्रय क्या है? पृथ्वी आदि आश्रय नहीं हो सकता, अतः आत्मा ही इसका आश्रय माना जाएगा। अतः दुखाश्रयत्व न आत्मा को हम सिद्ध कर लिए। अतः दुख रूपी धर्म से विशिष्ट आत्मा, दुखी है वो आत्मा, सुखी है आत्मा इत्यादि के द्वारा आत्मा संसारी सिद्ध हो गया, वह कभी असंसार शुद्ध ब्रह्म हो नहीं सकता। इतने चवाच्यम, ऐसा मत कहो। उपलब्ध्यो नोपलब्धुर धर्मो रूपाधिवत, कि जो जो उपलब्ध होता है वो उपलब्धा का धर्म नहीं हो सकता रूप आदि के समान। इति व्याप्यंतर विरोधात, इसलिए व्याप्यंतर विरोध होने से अध्यासाद भी कार्य दर्शन संभवात, केवल अध्यास मात्र से आपको कार्य का दर्शन हो सकता है। भ्रांति से, अध्यास से मतलब क्या? भ्रांति से ऐसा व्यवहार हो जाता है, मैंने अपने को जान लिया, मैंने अपने को देख लिया, मैं अपने अंदर का धर्म को ग्रहण कर रहा हूँ। ये सब केवल भ्रांति से अन्य का धर्म को अन्य में आरोप करके अपना धर्म कर ग्रहण कर लेते हो आप। इसे जीव से ब्रह्मात्म प्रतिपाद्यता शास्त्र से तर्कशास्त्र विरोधात अप्रामाण्यम आशंक्य। यदि कोई कहता नहीं जीव का ब्रह्मात्मत्व प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का तर्कशास्त्र के साथ विरोध होने से आपका तत्वमसी आदि जो महावाक्य जीव ब्रह्म एकत्व महावाक्य है वह सब अप्रामाणिक है, यदि आशंका करें कहते ऐसे नहीं हो सकता। तो सिद्धांत जवाब दे रहा है त्रासादि दुख से उपलब्ध मानत्वात् नोपलब्धि धर्मत्व। त्रासादि दुख, दुख से त्रासादि जो दुख है वो उपलब्धि है, वो हमारे द्वारा अनुभूयमान विषय है, जय कोटि में है, अतः ज्ञाता का धर्म नहीं हो सकता, उपलब्धि का धर्म नहीं हो सकता। और फिर तो आप वेदांत के अनेकों दर्शन है, वो दर्शन के साथ विरोध हो जाएगा आपका। सांख्य न्याय मीमांसा योग वेदांत का साथ विरोधी है वो सब। कहते हैं कापिल काणादि तर्क शास्त्र चेत, कापिल शास्त्र, कणाद शास्त्र है ना, गौतमीय शास्त्र, जैमिनीय शास्त्र, अनेकों तर्क प्रधान शास्त्र है, उनके साथ आपके वेदांत जो कह रहा है जीव ब्रह्म ऐक्य के विरोध है। तेषा मूला भावे वेद विरोध जब भ्रांत उत्पत्ति, सब दर्शन बेकार है। क्यों? उनका वास्तविक कोई मूल ही नहीं है, कि तर्क का कोई मूल नहीं होता। तर्क के आधार पर जो बात सिद्ध करने की कोशिश करोगे वह तर्क का कोई टिकाऊ ही नहीं होती। आप तर्क करो उसके काटने में कोई दूसरा खड़ा है, तर्क से अप्रतिष्ठान आएगा ब्रह्म सूत्र में। तर्क की कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, उसका मूल ही नहीं हो सकता, निर्मूल चलता है। और इतना ही नहीं, उनका शास्त्र वेद विरुद्ध बातें कह रहा है, अतएव सब भ्रांतत्व होते हैं, उनको भ्रांति मानना युक्त युक्त होता है। अतः श्रुति प्रतिभ्यांच सिद्धा, इसलिए यह बात सिद्ध हो गया श्रुति और युक्ति के आधार पर कि आत्मन असंसारित्व एकत्वाच्च, आत्मा असंसारी है। कारण क्या? एकत्वाच्च, एक होने के नाते, एक होने के कारण से। एक में अद्वितीय है ना, है कि नहीं? सदैव इदम अग्रासित एकमेव अद्वितीयम, जो एक अद्वितीय है वह संसारी कैसे हो सकता है? निश्चित रूप में आत्मा इसलिए असंसारी सिद्ध हो गया। अतएव परमात्मा का कार्य जीवात्मा है, यह बात खंडन हो गया। तब पूर्व पक्ष के कथम एकत्वम इत्युच्यते, आप एकत्व कैसे कथन कर रहे हो?
तब वह कहा श्रेष्ठयम पुरुष है यशस्वादित्य स एक इत्यम आदि पूर्वत सर्वम। जो अंतिम भाग है मंत्र का उसकी व्याख्या कर भाष्यकार मैंने पहले कर चुका हूं। हमारे पुस्तक के अनुसार 129 पृष्ठ में 129 में मिलेगा। इसी यही पंक्ति वहां आया था 285 में, जो द्वितीय वल्ली का 8वें अनुवाक में अंतर्गत 5वें मंत्र में आया हुआ था। 285 में पहले आया हुआ है। वहां भाष्यकार ने कहते हमने व्याख्या कर दिया है। स्वयं पुरुष है श्रेष्ठ सवादित्य स एक, इतना मंत्र पहले 285 में आया हुआ है। अब दोबारा वही बात 3:10 में इधर आया है, तो उसी को यहाँ पर अनुवृत्ति कर लेना, वही अर्थ से यहाँ पे ले लेना। या कोई नया अर्थ ना होने से पृथक दोबारा भाष्य नहीं लिखा जा रहा है उस पर।